अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो शर्मनाक किस्म का केस, आज एक शर्मनाक किस्म की दरख्वास्त सामने आई और बगैर किसी एतराज़ के समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। उसके साथ साथ एक नई और एक ग्रेटर प्लान की तरफ बढ़ा जा रहा है और उस प्लान में किस तरीके से दाएँ बाएँ से पाकिस्तान को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो इसराइल को तस्लीम करने का मामला हो या वो मामला अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक नई जंग छिड़ने जा रही है उस हवाले से हो, और फिर साथ ही वादी तिरा की सिचुएशन, तमाम तर चीज़ों पर आपको आगाह करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे उस घटिया और नीच ज़हनियत से। कहते हैं ना, दुश्मन भी ख़ानदानी होना चाहिए। दुश्मनी भी अगर करनी है तो आप ख़ानदान और तमाम तर तकाज़ों को देखते हुए करें, लेकिन इमरान खान का दुश्मन भी इस कदर जो है, आप कह लें क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाएँ यहाँ पर। यानी एक दरख्वास्त सामने आती है और बिल्कुल टेरियान वाइट केस की तरह दरख्वास्त गुज़ार खुद सामने नहीं आ रहा। दरख्वास्त गुज़ार का नहीं पता कि वो कौन है, कौन नहीं है। लेकिन सामने जो मामला आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक दरख्वास्त गुज़ार सामने आ रहा है, शाहिद याकूब नामी, और वो दरख्वास्त गुज़ार ये कह रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तन्हाई में मुलाकात और अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करने की इजाज़त देने के हवाले से दरख्वास्त डाली है उसने। यानी उसके दिल में इतना दर्द उठा है अचानक से। वो कह रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों मियाँ बीवी हैं और एक लंबे अरसे से दोनों का जो आपस में एक इज़्दवाजी ताल्लुक़ है, क्योंकि इमरान खान भी एक लंबे अरसे से जेल में, बुशरा बीबी भी एक लंबे टाइम से जेल में, पूरा नहीं हो सका। तो उसके दिल में ये दर्द उठा, ये फ़िक्र उठी। जब उससे पूछा गया आप कौन हैं? जब उस वकील से, दरख्वास्त गुज़ार खुद तो सामने नहीं आया, जब वकील सामने आया उस दरख्वास्त गुज़ार का, तो उस वकील से पूछा जज साहब ने कौन है? तो उसने कहा मैं एक पीटीआई का कारकुन हूँ, फॉलोवर हूँ इमरान खान का। तो जज साहब ने, जो अरबाब ताहिर साहब, उन्होंने खुद ही कह दिया कि आप फॉलोवर नहीं, आप मेंबर हो, मेंबर कह के दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। यही हाई कोर्ट्स, यही अदालतें, आपको कोई लापता हो जाए, कोई रमज़ान में लापता हो जाए, कोई ईद से पहले किसी की फैमिली बिलख रही हो, रो रही हो, बलूचिस्तान के लोग यहाँ पर ख़वातीन आई हो, कुछ बड़े से बड़ा हो जाए इस शहर के अंदर या इस शहर से बाहर, ये कोर्ट्स आपको बिल्कुल खामोश दिखाई देती हैं। लेकिन ये कोर्ट्स भी इतनी ज़्यादा जो है वो इतनी ज़्यादा उनके दिल में दर्द उठ गया इमरान खान के हवाले से। वैसे इमरान खान की सेहत के हवाले से मसला हो, पीटीआई के लोगों को जिस तरीके से उठाया जा रहा है वो मामलात हो, एक जमात को कुचलने की कोशिश की जा रही हो, मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना हो, इलेक्टोरल प्रोसेस में जो कुछ हो रहा है उस पर ये अदालतें भी खामोश रहती है। लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन इन अदालतों को इतनी ज़्यादा फ़िक्र लाहक हो चुकी है कि ये अदालतें कह रही हैं कि मामला बहुत ख़राब है और दरख्वास्त के लिए समाअत को मुकर्रर कर दिया है, समाअत के लिए दरख्वास्त को मुकर्रर कर दिया है। और दरख्वास्त गुज़ार सामने नहीं आ रहा, दरख्वास्त गुज़ार का वकील आ रहा है, वो कह रहे हैं मैं पीटीआई का फॉलोवर हूँ, लेकिन कहा जा रहा है नहीं, आप मेंबर हैं, और ये कहकर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इस मुकालमे के बाद जो वसीम मलिक साहब लिख रहे हैं कि जज साहब ने कहा कि अच्छा वो मेंबर हैं पीटीआई के, वकील साहब ने दोबारा कहा वो सपोर्टर हैं। इस मुकालमे के बाद जज साहब ने दरख्वास्त को इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिए और फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। तो ये इस वक्त हालत है, ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये हमारी अदालतें और इस कदर शर्मनाक किस्म का केस। यानी वो कौन है, वो कौन है जिसके दिल में इतना दर्द उठाया? इमरान खान की फैमिली खामोश है, बुशरा बीबी की फैमिली खामोश है, लेकिन इस किस्म का एक घटिया, एक प्राइवेट, एक सीक्रेट ताल्लुक जो मियाँ बीवी का होता है, लाइक नोबडी कैन डिसाइड, कोई जज, कोई कोई ये फैसला नहीं कर सकता कि उन्होंने मियाँ बीवी को अब एक अलग से मुलाकात करनी है या नहीं करनी। पहले इद्दत में निकाह केस जैसा घटिया केस इस निज़ाम ने और इस निज़ाम के हवारियों ने बनाया, और अब ये घटिया केस, यानी इन मामलात पर रिपोर्टिंग भी कैसे की जाए, इस किस्म के घटिया किस्म के मामलात हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन ये है, वादी तीरा के हालात आपके और मेरे सामने हैं। वादी तीरा पर मुराद सईद का भी एक बयान सामने आया है, और बयान मुराद सईद के हमेशा की तरह ऑब्वियसली बहुत सख्त होते हैं, दो टोक होते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आज अगर बेघर हूँ तो वो इस वजह से हूँ कि मैंने अपने लोगों का सौदा नहीं किया। मैं इस वक्त हर जिरगे की सरपरस्ती कर रहा हूँ और सफ़ेद झंडों वालों को निकाल कर मुसलसल जदोजहद कर रहा हूँ। इमरान खान आपको रोज़ याद दहानियाँ करवाते हैं, वो तमाम मेंबरान असम्बली जो अमन के लिए नहीं खड़े हो रहे, मैं अगले इलेक्शन में इनकी टिकट की भरपूर मुखालफत करूँगा। मुराद सईद का 13 में बमबारी के मुताल्लिक केपी हुकूमत और मेंबरान असम्बली को भेजा गया पैगाम। ये सारी एक जानिब सिचुएशन, वादी तीरा की सिचुएशन हमारे सामने। अखबारात कुछ और रिपोर्ट कर रहे हैं, जियो और बाकी चैनल्स कुछ और रिपोर्ट कर रहे हैं, सच्चाई कुछ और है। वहाँ कहा जा रहा है नहीं जी, वहाँ पे खवारिज थे और उनके घर में बम धमाका खेज मवाद था, वो फटने से हुआ। लेकिन वहाँ के जो मकामी लोग हैं, वहाँ के मकामी सहाफ़ी कुछ और ही बता रहे हैं। लेकिन इस पर केपी हुकूमत की एक खामोशी है। ऑल्दो केपी हुकूमत से अली मीर गंडापुर ने 1-1 करोड़ रुपए का शहीद जो हुए हैं उनके लिए ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या ये इनफ होगा केपी के हालात को वापस नॉर्मल पे लाने के लिए? ये बड़ा सवाल है। एक जानिब केपी के से की जो हालात हैं, उसके हवाले से वजीर रेलवे बैठ के टेलीविजन स्क्रीन पर कहते हैं कि जो कुछ केपी में हो रहा है अफगानिस्तान की मदद से हो रहा है, अफगानिस्तान की वजह से हो रहा है, वो अफगानिस्तान इसमें शरीक है इस दहशतगर्दी में, और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ केपी हुकूमत राब्ते में। इमरान खान अफगानिस्तान पर वाज़ेह पॉलिसी दे चुके हैं कि आप ये मामलात इस तरीके से मत निपटाएं, इस तरीके से इनको सॉर्ट ना करेंगे, नहीं होंगे ऑपरेशन और इन तमाम चीज़ों के जरिए, बल्कि कहा गया बारहा अली मीर गंडापुर को आप अफगानिस्तान जाएं। लेकिन उस चीज़ को छोड़कर जिसकी जानिब फोकस किया जा रहा है वो कुछ और है, वो कोई और ही लड़ाई लड़ने की तैयारी है। अफगानिस्तान के हवाले से क्यों इतनी नेगेटिव बातें की जा रही हैं? क्योंकि अफगानिस्तान की बगराम बेस अमरीका
पर तोल रहा है कि बगराम बेचती जाए। वो इसलिए पर तोल रहा है क्योंकि बगराम सबसे बड़ी बेस थी अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर, और उस बेस से अमेरिका बहुत करीब से मॉनिटर कर सकता है चाइना की न्यूक्स को, चाइना की न्यूक्लियर साइट्स को। लेकिन चाइना की भी अब एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में मौजूद है। ये एक पूरा कैंप बनेगा जिसमें चाइना, रशिया अफगानिस्तान के साथ आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान कहाँ होगा? पाकिस्तान की आखिर वो कौन सी पॉलिसी है, कौन सा कैंप है? वंस फॉर ऑल पाकिस्तान चूज क्यों नहीं कर लेता? क्यों पाकिस्तान की हायरार्की से भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ बातें की जा रही हैं, अफगानिस्तान को कहा जा रहा है दुश्मन है, हमारे खत्ते में दहशतगर्दी वो फैला रहा है? क्या अमेरिका साहब बहादुर को खुश करने के लिए, क्या ट्रंप का आशीर्वाद लेने के लिए जो मिल नहीं पा रहा? दूसरी जानिब एक अहम मुलाकात भी होगी। बहुत सारे ममालिक जिसमें सऊदीया, तुर्की, कतर, यूएई, उर्दन, पाकिस्तान, ऑब्वियसली ये तमाम तर ममालिक के सरबराहान मिलने जा रहे हैं ट्रंप से। और ट्रंप की जो मीटिंग का एजेंडा इन सबसे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो जो ट्रंप की मीटिंग का अहम तरीन एजेंडा है, उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो ये है कि अब्राहम अकॉर्ड्स के ज़रिए ट्रंप जोर डालेगा जिन ममालिक ने, जिनमें पाकिस्तान, कतर और सऊदीया, जिन्होंने अभी तक तस्लीम नहीं किया इसराइल को। उर्दन कर चुका है, तुर्की कर चुका है, आपका यूएई कर चुका है, तमाम तर ममालिक तस्लीम कर चुके हैं। और इन 3 ममालिक पर जोर डाला जाएगा। और पाकिस्तान हमेशा सऊदीया के पीछे चलता है, सऊदी इसको फॉलो करता है। पिछले दिनों एक सामने मायदा आ गया रातों रात कि सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। तो अब ये जो तमाम लोगों की मुलाकात ट्रंप के साथ है, कहा यह जा रहा है एजेंडा एक होगा, और वो होगा कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। तो हमारा कैंप कौन सा है, हमारी पॉलिसी कौन सी है, हमारा पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है, हमारी खारजा पॉलिसी स्टैंड कहाँ पर कर रही है? क्यों एक जानब से भी हम ट्रैप हो रहे हैं, दूसरी जानब से भी हम ट्रैप हो रहे हैं? अगर इतने हमें अमेरिका के आशीर्वाद चाहिए, हमें वहाँ ताल्लुकात बढ़ाने हैं, तो उसका नतीजा पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप पर क्या मजीद पड़ेगा? ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हो चुकी हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचने की हैं। एक जानिब आप से ट्रंप, अगर आप अब्राहम अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं मानते इसराइल को, तो फिर जो आपने कुछ वादे वईद किए हैं ट्रंप के साथ, उसके नतीजे में आपके साथ क्या होगा? अगर आप मान लेते हैं तो चाइना आपको कौन सा रास्ता दिखाएगा? और फिर अफगानिस्तान के ऊपर आपकी पॉलिसी क्या होगी? अफगानिस्तान आपके साथ जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान के में जंग का आ जाना, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के दरवाजे पर जंग का दस्तक देना है। उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी? पाकिस्तान का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा अफगानिस्तान में जंग के खिलाफ? अगर बगराम एयरबेस, जो कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने दो टोक क्लियर कर दिया कि हम किसी सूरत नहीं देंगे, तो ये मामला आखिर जाएगा किस तरफ? ये बहुत अहम है। वादिया तीरा में बेगुनाह शहरियों की शहादत के अंदोनाक वाक़े के बाद एहतजाज भी जारी हुआ है वहाँ पर, और एम एन ए इकबाल आफरीदी की क़यादत में एहतजाज में शरीक शहरियों ने अमन के लिए बाकायदा अजानें भी दी हैं। इमरान खान बारहा कह रहे हैं कि अलीमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर को मैं तंबीह कर रहा हूँ कि आपने किसी सूरत भी अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं करने। और ये पहली बार इमरान खान ने वाज़े नहीं किया। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि अब जिसने भी मुज़ाकरात करने होंगे, बात करनी होगी, वो मेरे पास सीधा अडियाला जेल आएगा, आपने किसी किस्म की बातचीत नहीं करनी, आपको इख्तियार नहीं है। ये लोग कब इस बात को समझेंगे और इस मामला को यहीं पर रोकेंगे? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने की हैं। बैक टू बैक इस टाइम जो रीजनल पॉलिटिक्स आपकी चल रही है, और रीजन के अंदर जो लग ऐसा रहा है कि गॉड फॉरबिड कोई बड़ी जंग जो है वो आने को है, उसमें पाकिस्तान की स्टैंडिंग, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जो अभी तक सिवाय इसके कि अमेरिका को कुछ किया जाए, कुछ नज़र नहीं आती। मज़ीद इंशाल्लाह आपको इस पर अपडेट करेंगे। पाकिस्तान के हालात भी ऑब्वियसली खास तौर पे कबायली इलाकों के हालात इस सब से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।